नमस्कार साथियों, मेरा नाम है कमलेश कुमार सिंह। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, ये वैकेंसी निकली हुई है झारखंड से, झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको शॉर्ट में GJHTET कहा जाता है। 2026 के लिए वैकेंसी निकली हुई है। ऑनलाइन फॉर्म निकला हुआ है, इसकी सिलेबस भी यहाँ पर दिया हुआ है। डिटेल्स में वैकेंसी निकली हुई है, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट में दिया गया है, इसलिए मैं शॉर्ट से यहाँ पर बता रहा हूँ। आगे चल के इसके एडवर्टीजमेंट से भी बता दूंगा, आपको मेन मेन चीज़ बता दूंगा, क्योंकि एडवर्टीजमेंट आजकल बहुत बड़ी निकलती हैं। तो पूरा पेज को का वीडियो बनाना काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता है, इसलिए शॉर्ट में हम चाहते हैं कि मेन मेन चीज़ को हम कवर कर लें, ताकि वीडियो शॉर्ट बनी रहे, आप देख कर और बाद में एडवर्टीजमेंट आप पढ़कर फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 3 जून 2026 को पोस्टिंग हुई है। शॉर्ट इन्फॉर्मेशन इसके बारे में है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जो है हैज रिलीज द झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसे शॉर्ट में JHTET बोला जा रहा है, 2026 का नोटिफिकेशन निकला हुआ है। दोज कैंडिडेट आर इंटरेस्टेड टू फॉलोइंग एग्जाम कैन अप्लाई। ऑनलाइन फॉर्म भरना है 21/4/2026 से 20/6/2026 तक। कब तक भरना है यहाँ पर देख सकते हैं, क्लियर कर रहे हैं, 20/6/2026 तक आपको भरना है। लास्ट डेट है 20/6/2026। कैंडिडेट शुड रीड द JAC/JHTET information brochure for all information related to the JHTET exam, like syllabus, eligibility, age limit, fees, primary and junior level information and other types of information, then apply। तो ये है आपको इसका जो दिया है एडवर्टीजमेंट, उसको पढ़ लेना चाहिए विस्तार से, तभी फॉर्म भरिए। पूरे अगर सेटिस्फाई हो जाए कि मैं सब चीज़ फुलफिल कर रहा हूँ, तो आप भर सकते हैं इसको। देखिए यहाँ पर निकला हुआ है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची से निकला हुआ है। झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट JHTET 2026 ऑनलाइन फॉर्म है। इसको बोल सकते हैं JAC, जैक मतलब झारखंड एकेडमिक काउंसिल टेट 2026 एग्जामिनेशन। शॉर्ट डिटेल्स इस प्रकार है, देख लीजिए इस टेबल में। आप इनके जो इनका साइट है सरकारी रिजल्ट, उस पर भी जाकर आप देख सकते हैं। ये एडवर्टीजमेंट वहाँ पर सरकारी नौकरी से निकालते रहते हैं, तो वहाँ पर भी जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, देखिए 21/4/2026 को निकला हुआ है। लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन है 20/6/2026। इसका डेट बढ़ाया गया, मतलब बढ़ाकर हुआ है 20/6/2026 तक। पे एग्ज़ाम फी लास्ट आप 20/6/2026 तक फी भर सकते हैं। JAC/JTET एग्ज़ाम एज पर शेड्यूल बाद में निकलेगा। एडमिट कार्ड आएगा आपको एग्ज़ाम के पहले, की आंसर भी अपलोड होगा एग्ज़ाम के बाद, रिजल्ट उसके बाद निकलेगा। वो तो हो। अप्लीकेशन फ़ी में देखते हैं, फॉर पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड ओनली जनरल BC और EBC के लिए 1300 रुपये देना है। काफ़ी ज़्यादा फ़ी मांगा गया, 1300। शेड्यूल का शेड्यूल टाइप के लिए 700 रुपया देना है। अगर बोथ पेपर जूनियर एंड प्राइमरी यहाँ सेक्शन का है, दोनों का तो आप भरते हैं, जनरल में है, BC है, EBC है, तो 1500 रुपया देना पड़ेंगे आपको, 1500। और शेड्यूल का शेड्यूल टाइप को 800 रुपया देना होगा। पे एग्जामिनेशन फ़ी थ्रू डेबिट कार्ड भर से आप पे कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के, नेट बैंकिंग ऑफलाइन और ऑफलाइन फ्रॉम मोड ओनली। हम यहाँ होना चाहिए ऑनलाइन होना चाहिए, ऑनलाइन से ही भर सकते हैं आप। आगे देख लेते हैं यहाँ पर। ये देखिए झारखंड JH टेट 2026 एलिजिबिलिटी डिटेल्स, देखिए यहाँ पर दिया है। थोड़ा इसको मैं जूम कर देता हूँ कि आपको पढ़ने में आप लोगों को सुविधा होगी। इसको फोटो को कर लेता हूँ इधर, और देखिए ये देखिए, देखते हैं। यहाँ पर प्राइमरी लेवल है, क्लास 1 से 5 तक के लिए 10+2 होना चाहिए। इंटरमीडिएट सीनियर सेकेंडरी, इंटरमीडिएट जिसे कहते हैं उसको सीनियर सेकेंडरी भी कहते हैं। यहाँ पर 50% मार्क्स होना चाहिए पास आपको। एंड पास और अपेयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में, अगर आप फाइनल ईयर में हैं, अपेयर हो रहे हैं, तो भी भर सकते हैं। यहाँ पर पास और अपेयरिंग दोनों लिखा है, पास और अपेयरिंग, पास्ट और अपेयरिंग। एलिमेंट्री एजुकेशन BTC या डिप्लोमा इन एजुकेशन का ये DEIED है। उसके बाद 10+2 इंटरमीडिएट या सीनियर सेकेंडरी विथ 45% मार्क्स से अगर पास हैं अपेयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री BTC और DEIED
in accordance with NCTE recognized norms and procedure regulation 2002 का एक ये जो सर इनका रिकॉग्नाइजेशन का नॉर्म्स है उसको अभी आप फॉलो करते हैं। 10+2 इंटरमीडिएट सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद द एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ आप पास हैं और अपेयरिंग है 4 ईयर बैचलर एलिमेंट्री डिग्री में बी जैसे बीएड हो गया, बीएड में तो भी आप भर सकते हैं अगर 50% मार्क्स है तो। इंटरमीडिएट आपने किया है 10+2 किया है और आगे दिया है 50% मार्क्स से आपने पास किया है और अपेयर हो रहे हैं 2 ईयर का डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन के में डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन में तो भी आप इसको भर पाएंगे। बैचलर डिग्री आपके पास है अगर तो भी आप भर पाएंगे। और आगे क्या है, पास्ट एंड अपेयरिंग फाइनल ईयर 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, आपके पास ग्रेजुएशन का डिग्री है तो आपके पास साथ में 2 ईयर का बीटीसी का चाहे डीईडी का डिग्री होना चाहिए आपको। एलईडी लिखा है। मोर एलिजिबिलिटी एंड डिटेल्स रीड नोटिफिकेशन। ज़्यादा विस्तार में जानकारी के लिए एडवर्टीजमेंट को जरूर पढ़िए, नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ लीजिएगा। अब आगे देखिए, क्लास 6 to 8 के लिए 1 to 5 के लिए तो आप 6 to 8 के लिए क्या है, बैचलर डिग्री होना चाहिए। वहाँ पर 10+2 मांगा गया था, ध्यान दीजिएगा। एंड पास्ट और अपेयरिंग 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बीटीसी अब्लिक डीएलईडी 2 ईयर का होना चाहिए। बैचलर डिग्री ग्रेजुएशन के बाद बैचलर डिग्री विद एटलीस्ट 50% एंड पास और अपेयरिंग इन फाइनल ईयर बैचलर इन एजुकेशन बीएड किया होना चाहिए, चाहे एलटी अब्लिक शिक्षा शास्त्री रेगुलर, संस्कृत के लिए शिक्षा शास्त्री चाहिए तो वो भी डिग्री यहाँ पर मान्य रहेगा। बैचलर डिग्री विद एटलीस्ट 45% एंड पास अपेयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ बैचलर इन एजुकेशन बीएड में अगर आपके पास 45% मार्क्स है, बैचलर में आपने बीएड किया है इन अकॉर्डेंस विद द एनसीटीई के नॉर्म एंड रेगुलेशन नॉर्म को आप फुलफिल करते हैं तो भी आप भर सकते हैं। 10+2 आपने किया है अर्थात इंटरमीडिएट किया है, सीनियर सेकेंडरी किया है 50% मार्क्स के साथ एंड आपने 4 ईयर का बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन BELED का आप डिग्री आपके पास है तो भी आप भर सकते हैं। 10+2 के लिए यहाँ 4 ईयर्स दिया है, देखिए 10+2 आपने किया है और सीनियर सेकेंडरी किया है और 50% मार्क्स के साथ और पास और अपेयरिंग 4 ईयर BSc एजुकेशन में BA और BSc एजुकेशन ध्यान दीजिएगा और BAED और BSc आपने पास किया है या अपेयरिंग हो रहे हैं तो भी आप भर सकते हैं। बैचलर डिग्री है आपके पास 50% मार्क्स के साथ और आपने पास किया है और अपेयर हो रहे हैं फाइनल ईयर और बीएड का स्पेशल एजुकेशन में तो भी आप भर सकते हैं। आपके पास मास्टर डिग्री है पीजी की आपने 55% मार्क्स के साथ और 3 साल का इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री जो है बीएड और एमएड कोर्स की आपने इंटीग्रेटेड कोर्स होता है जो तो भी आप इसको भर सकते हैं। डिटेल्स के लिए नोटिफिकेशन को ज़रूर देखिए, आप पर देख सकते हैं। और देखिए जैक एकेडमिक काउंसिल का से जो निकला हुआ है फॉर्म को भरना है आपको 21 अप्रैल से 20/6/2026 तक भरना है। डेट बढ़ा हुआ है, बढ़कर हुआ है 20/6/2026 तक। कैंडिडेट को आपको क्लास 1 से 5 का एक अलग है और 6 से 8 का अलग से 2 तरह का इसमें मतलब कहिए पढ़ाने के लिए निकला हुआ है वैकेंसी। काइंडली चेक एंड कलेक्ट द ऑल डॉक्यूमेंट्स एलिजिबिलिटी ID प्रूफ एड्रेस एंड डिटेल लिखा हुआ है। काइंडली रीड एंड स्कैन डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू एडमिशन फॉर्म फोटो साइन ID आपको स्कैन करके तो सबमिट करना रहता है। बिफोर सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट चेक, आपको सबमिट करने के पहले आपको चेक कर लेना है, डिटेल्स चेक कर लेना है सही आपने भरा है। इफ़ कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू पेइंग एप्लीकेशन फ़ी मस्ट सबमिट, आपको फ़ी अगर भरना ही है, दोनों का शेड्यूल आपको भी है और जनरल को भी भरना ही है, इसमें किसी को एग्जाम्पशन नहीं है। तो आपको निर्धारित फ़ी आपको भरना है। टेक प्रिंट आउट ऑफ फाइनल सबमिट जो आप करेंगे उसका टेक प्रिंट आउट ले लीजिए। और फॉर लास्ट अपडेट सरकारी रिजल्ट इनका भी साइट है, उस पर आप देख सकते हैं, एडमिट कार्ड आता है, रिजल्ट के बारे में बताते रहते हैं। तो इस प्रकार ये ब्रीफ में रहा इस वैकेंसी के बारे में जानकारी।
तो यहाँ पर देख पा रहे हैं, देखिए निकला हुआ है, आप देखिए यहाँ पर अधिसूचना निकला, झारखंड सरकार स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग प्राथमिक शिक्षा निदेशालय अधिसूचना, ये निकला हुआ है, देख सकते हैं। इसमें सब पूरा गजट है एक तरह से, ये स्टेट का। यहाँ पर देखिए इसमें दिया है प्रारंभिक विद्यालय किसको बोलते हैं, सब दिया है। ये देखिए शिक्षक पात्रता परीक्षा के बारे में यहाँ पर दिया है, आप देख सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, इसमें पूरा डिटेल्स दिया है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय 1 से 5 के लिए यहाँ पर लिखा है न्यूनतम 50% अंकों के साथ 10+2 होना चाहिए उत्तीर्ण। देखिए उसके बाद लिखा है प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा, यहाँ पर लिखा हुआ आप देख सकते हैं। ये देखिए पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ क्या क्राइटेरिया है, ये देखिए पूरा अथवा करके सब दिया हुआ है, तो पढ़ लीजिए। और देखिए उच्च प्राथमिक स्कूल के लिए यहाँ पर कक्षा 6 से 8 के लिए देखिए ये दिया हुआ है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा है, ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। ये देखिए पढ़ लीजिए, आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये निकला हुआ आप देख सकिए, तो ये यहाँ पर है, यहाँ अथवा करके है, जो उसमें भी बताया था वो अथवा मानिएगा, उसको कंसीडर करिए, कोई ना कोई होना चाहिए इसमें। देखिए एक वाले, और गणित और विज्ञान विषय के लिए दिया है, सामाजिक विज्ञान के लिए यहाँ पर दिया है, यहाँ पर दिया है, यहाँ पर दिया है। और आगे देखिए कक्षा 1 से 5 के लिए यहाँ पर दिया है, विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य के लिए दिया है, तो ये भी देख सकते हैं आप। तो इसको भी आप गो थ्रू कर लीजिए, जाकर देख लीजिए डिटेल्स में, यहाँ पर देख सकते हैं। और फॉर्म को जरूर भरिए, तैयारी करिए, और आप एक टीचर बनिए, झारखंड में टीचर बनिए। यहाँ एक डाउट मुझे है कि केवल झारखंड राज्य के ही भरेंगे या अदर स्टेट के भर सकते हैं, तो इनके साइट पर जाकर आप इनके कॉन्टैक्ट नंबर से एक बार फ़ोन करके पता कर लीजिए कि दूसरा कोई भी दूसरे स्टेट के भी भर सकते हैं क्या इसमें। अगर भर सकते हैं तो दूसरे स्टेट का भी भरिए इसमें, अन्यथा झारखंड वाले तो भरेंगे ही। और देखिए इसमें कैसे एग्ज़ाम होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये भी देख लीजिए थोड़ा सा, आप देख लीजिए। कक्षा 1 से 5 तक के लिए बाल विकास शिक्षण पद्धति होगा, अनिवार्य रहेगा, वो 30 मार्क्स का रहेगा, 30 मार्क्स का वो टीचिंग है, टीचिंग का ये है, बाल विकास तो रहता ही है। खंडों में देखिए भाषा रहेगा, एक कोई भाषा, ये देखिए संस्कृत, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, कोई 2 भाषा यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। देखिए 30 मार्क्स का ये होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भाषा 2 में देखिए इधर नियमावली अनुसूची, यहाँ पर 1 में उल्लेखित क्षेत्रीय जनजातीय भाषा में से कोई एक आपको सेलेक्ट करना होगा, हो सके संथाल, मुंडा हो उधर। उसके बाद भाषा 3 में भाषा में से कोई एक हो गया। उसके बाद लिखा इधर 3 में क्या लिखा है, गणित में 30 मार्क्स का होगा, 30 मार्क्स का, पर्यावरण अध्ययन 30 मार्क्स का, 30 मार्क्स का। तो आप देख लीजिए एक बार अच्छा से, आप देख लीजिएगा डिटेल्स में क्या कौन सा एग्जाम होगा, यहाँ पर देख लीजिए। और कक्षा 6 से 8 तक के लिए क्या होगा, बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति तो सबके लिए अनिवार्य ही रहता है। 30 मार्क्स का MCQ पूछेगा, 30 अंक भी रहेगा, 30 क्वेश्चन रहेगा 30 मार्क्स का। भाषा 1 में इस सब्जेक्ट में से कोई 30 क्वेश्चन रहेगा 30 मार्क्स का। और भाषा 2 में देखिए नियमावली अनुसूची 1 में जो भी भाषा है और क्षेत्रीय भाषा है उसका 30 क्वेश्चन रहेगा। अब नियमावली देख लीजिएगा, 30 क्वेश्चन रहेगा। उसके वैकल्पिक विषय में से गणित जो भी सब्जेक्ट रखेंगे तो 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का रहेगा, मतलब गणित रहेगा या विज्ञान रहेगा। उसके बाद कंप्यूटर की भी जानकारी यहाँ पर चाहिए, सामान्य योग्यता मतलब जानकारी चाहिए, 10 क्वेश्चन रहेगा 10 मार्क्स का, यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद ये तो हो गया साइंस के लिए ऊपर वाला। आप देखें सामाजिक विज्ञान के लिए आपको समाज अध्ययन से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। कंप्यूटर की सामान्य जानकारी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का। भाषा शिक्षक के लिए एवं अन्य के लिए इनमें से भाषा शिक्षक / अन्य शिक्षक 4A अथवा 4B में से कोई एक, इसे 150 मार्क्स का होगा, 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स का होगा। यहाँ पर देखिए सब दिया है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पर प्रश्न पत्र अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषा में होगा, चूँकि ऑब्जेक्टिव है तो आप उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कितना मार्क्स लाना है वो ध्यान दीजिए। सामान्य वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को कम से कम 60% मार्क्स लाना है, ध्यान दीजिएगा। 150 का है तो 90 मार्क्स, 15 × 6 = 90 नंबर लाना होगा।
90 मार्क्स। पिछड़ा वर्ग 1 पिछड़ा वर्ग 2 के लिए 55 मार्क्स लाना, 55% मार्क्स लाना है। उसी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के रूप में 52% मार्क्स लाना है। अधिक जितना से लाइए, मैक्सिमम लाना है, तभी आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। तो आप समझ सकते हैं, ये दिया हुआ है यहाँ पर, पूरा पढ़ लीजिए। एडवर्टीजमेंट 17 पेज का है, ये 17 पेज का है। और भी इधर दिया है तो आप पढ़ सकते हैं इधर धीरे धीरे, तो ये नहीं है तो ऐसा आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, और फॉर्म को जरूर भरिए, यहाँ पर दिया है, पढ़ लीजिए। तो फॉर्म भरकर तैयारी करिए और टीचर बनिए। ये देखिए भाषा जो बोल रहा था अनुसूची 1 में, देखिए कौन कौन सी भाषा है। जिला रांची के लिए है कुडुख, उराव, मुंडारी, मुंडा, खरिया, भूमिज, और जनजातीय भाषा है। और क्षेत्रीय भाषा है नागपुरी, पंचपगनरिया, और क्या लिखा है, कुरमाली, बांग्ला। पहली बार सुन रहे हैं भाषा ये सब। लोहरदगा में क्या बोला जाता है, देखता हूँ। लोहरदगा का जनजातीय भाषा क्या है, कुडुख, जो उराव उसमें भी था, और नागपुरी क्षेत्रीय भाषा है। गुमला में क्या बोला जाए, कुडुख, उराव, खड़िया भी है, नागपुरी क्षेत्रीय भाषा। सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट में कुड़ुक, मतलब उड़ाव तो सब जगह है, ज़्यादातर उड़ाव हैं तो उनका रहेगा। ये मुंडारी, मुंडा का है, खड़िया भी है नागपुरी। देखिए पश्चिमी सिंहभूम में संथाली, कुडुक, उराव, मुंडारी, जो मुंडा बोलते हैं, हो जनजाति भी होती है वहाँ पर, तो भी है। कुरमाली, उड़िया वहाँ का क्षेत्रीय भाषा। पूर्वी सिंहभूम में देखते हैं संथाली, कुड़ुक, उराव, हो, मुंडारी, भूमिज, और क्षेत्रीय भाषा ये है। उसके बाद सरायकेला डिस्ट्रिक्ट में, लातेहार में, पलामू में, गढ़वा में, देख से पूरा जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट सब दिया है इधर। अपना 24 जिला झारखंड में तो सबका दिया है, तो इसमें से भी आपको सेलेक्ट करने के लिए दे रहा, बोल रहा था, तो आप देख लीजिएगा कौन आपने पढ़ा। इसका मतलब आप यहाँ क्लियर हो गया कि झारखंड के लोग भर पाएंगे, दूसरे स्टेट के तो ये भाषा नहीं जानते हैं तो नहीं भर पाएंगे, नहीं तैयारी कर पाएंगे। इसलिए झारखंड स्टेट के ही लोग यहाँ पर भर पाएंगे, वही पास कर पाएंगे। तो एकदम डाउट क्लियर हो गया कि झारखंड के लोग ही भरेंगे इसको। तो झारखंड के जितने भी वीडियो देख रहे हैं और इस फॉर्म को भरिए और सक्सेस होइए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। साथियों, आप मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और कमेंट करिए, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि गरीब बच्चे जो नौकरी के तलाश में इधर उधर घूम भटक रहे हैं, मोस्टली झारखंड के लोग, तो इस वीडियो को देखकर नौकरी पा सकें, टीचर बन सके, एक अच्छे शिक्षक बनकर देश की सेवा कर सकें। तो साथियों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।